हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आपको अपने चैनल एसएम क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सरकार के अंग। सच तो यह है कि भारत देश में सरकार के कितने अंग होते हैं और हमारा संविधान सरकार के कितने अंगों के माध्यम से कार्य करती है, लोगों को पता नहीं है। आज हम अपने क्लास के माध्यम से सरकार के अंग को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत में सरकार के अंग 3 हैं, है ना। तो हम लोग इसको देखेंगे विधिवत तरीके से। आप देख लीजिए, भारत में सरकार के अंग कितने हैं? 3। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। भारत में सरकार के अंग कितने हैं? 3। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। आज हम लोग ये भी जानेंगे कि विधायिका केंद्र में कैसे काम करती है और केंद्र में कौन कौन विधायिका होती हैं, राज्य में कौन कौन विधायिका होते हैं, केंद्र में कार्यपालिका कौन कौन होते हैं और राज्य में न्यायपालिका और केंद्र में न्यायपालिका कौन कौन होते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि विधायिका का क्या कार्य है ना। तो हम जानेंगे कि सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। किसी भी नियम कानून को बनाने का कार्य विधायिका करती है कि कौन सा ऐसा नियम या कानून पारित किया जाए जिससे कि पूरे भारत में सुख शांति चले और रहे, किसी से किसी को नुकसान ना हो या कोई भी जाति समुदाय दबे हुए हो उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, ये सारी बात संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन कानून बनाने का अधिकार संविधान में किसको दिया गया है? विधायिका को, है ना। तो कानून बनाने का कार्य कौन करता है? कानून बनाने का काम, तो कानून बनाने का काम विधायिका करते हैं और कानून का पालन करने का काम, है ना, कानून का पालन, ठीक है, कानून का पालन करवाने का काम, कानून पालन करवाने का काम किसका होता है? कार्यपालिका को। कानून बनाने का काम किसका होता है? विधायिका को। और ये अगर कानून जब पालन करवा रहा है कार्यपालिका, अगर इस कानून का हम पालन नहीं करेंगे तो हमें सजा कौन देगा? न्यायपालिका। कौन सजा देगा? न्यायपालिका, है ना। तो सरकार के कितने अंग हैं? 3। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून बनाने का काम किसका है? तो विधायिका को। और कानून को पालन करवाने का काम किसका है? तो कार्यपालिका को। और अगर पालन करने में कोई समस्या आ रहा है तो सजा देने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका, है ना। इसके बाद क्या कानून बनाने का काम सिर्फ किसी एक का होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। भारत किसका है? राज्यों का संघ है, राज्य का संघ है ना। क्या भारत एक देश है? तो क्या भारत एक कैसा है? तो राज्यों का संघ है, मतलब भारत स्वयं राज्य है ना। तो भारत राज्यों का संघ है। हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सारा काम, अब यहां जब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित है तो एक जगह केंद्र होता है, हम लोग जानते हैं, केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार। और एक क्या होता है? राज्य सरकार। एक क्या होते हैं? राज्य सरकार, है ना। जो काम केंद्र में होता है और एक काम कहां होता है? राज्य में होता है। तो केंद्र में विधायिका कानून कैसे बनता है? तो जब केंद्र में कानून बन रहा है तो राज्य में भी अलग कानून बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो हम जानेंगे कि केंद्र में कानून कैसे बनता है और राज्य में कानून कैसे बनता है। जैसे अभी आप फिलहाल झारखंड को देख लीजिए, तो मैया समान योजना क्या सभी जगह दिए जा रहे हैं? नहीं, वो कहां दिया जा रहा है? झारखंड में। ओनली कहां दिया जा रहा है?
झारखंड में। तो झारखंड में नियम कानून बनाने का काम विधायिका अलग तरीका से कर रही है और केंद्र में अलग तरीका से हो रहा है। विधायिका जो कानून बनाती है इसको 7वीं अनुसूची भाग 2 में आर्टिकल 246 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कैसे कानून बना सकता है, केंद्र अपना कानून कैसे बना सकता है और राज्य अपना कानून कैसे बना सकता है। तो वहां आर्टिकल 246 में दिया हुआ है 3 सूचियां। एक सूची का नाम है संघ सूची, दूसरे सूची का नाम है राज्य सूची और तीसरे सूची का नाम है समवर्ती सूची। उस सूची के माध्यम से बताया गया है कि केंद्र अपना कानून कैसे बनाएगा और राज्य अपना कानून कैसे बनाएगा, है ना। तो संघ सूची में यह कहा है कि केंद्र अपना कानून बनाएगा, ठीक है। किस सूची में? संघ सूची में। संघ सूची में कौन कानून बनाता है? तो केंद्र बनाते हैं। और राज्य सूची के तहत कौन सा अपना कानून बनाएगा? तो राज्य सूची के तहत राज्य अपना कानून बनाएगा, ठीक है। कि हमारे राज्य में जो जनता है उसको कैसा सुविधा देना है, कैसे प्रजा को खुश रखना है, क्या करे कि किसी को नुकसान ना हो। तो राज्य जब सोचेगा तो किस सूची के माध्यम से कानून बनाएगा? तो राज्य सूची के माध्यम से कानून बनाएगा, ठीक है। तो राज्य सूची से राज्य कानून बनाएगा और संघ सूची से केंद्र कानून बनाएगा। अब बात आया कि समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य, है ना, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। दोनों मिलकर जो कानून बनाएंगे उसको कहां रखा गया है? समवर्ती सूची में। मतलब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएंगे कि एक ऐसा कानून जो हम लोग पूरे भारत के लिए उसके संदर्भ में सही रहेगा। जैसे शिक्षा, तो शिक्षा कैसा कानून है? समवर्ती सूची में रखा गया है और इस पर दोनों लोग कानून बनाते हैं। राज्य सरकार भी कानून बनाता है और केंद्र सरकार भी कानून बनाता है। तो दोनों को कानून जहां मिलकर बनाएंगे वो कौन सी सूची में बनाएंगे? समवर्ती सूची में। और अपना स्वयं बनाएंगे तो केंद्र अपना बनाएंगे तो वह संघ सूची के माध्यम से बनाएगा और राज्य अपना बनाएंगे तो वह राज्य सूची के माध्यम से बनाएगा। लेकिन दोनों मिलकर बनाएंगे तो वह समवर्ती सूची के माध्यम से बनाएगा। तो अभी तक हम जाने कि भारत में सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। हमने ये भी जाना कि विधायिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका कानून को पालन करवाने का काम करता है और न्यायपालिका जो पालन करने में थोड़ा बहुत भी कोताही होता है या तकलीफ होती है तो वो न्यायपालिका उसका संशोधन करता है। अब हम ये भी देखें कि जो कानून बनाने का प्रक्रिया है वह सूचियों के माध्यम से अलग अलग है। तो हमारे संविधान में कितने सूची हैं? तो 3 सूची हैं। पहला सूची का नाम है संघ सूची, दूसरा का नाम है राज्य सूची और तीसरा का है समवर्ती सूची। जब राज्य अपना कानून बनाएगा तो राज्य सूची के माध्यम से, जब केंद्र अपना कानून बनाएगा तो संघ सूची के माध्यम से, और जब दोनों मिलकर बैठकर बनाएंगे तो वह किस सूची के माध्यम से बनाएंगे? समवर्ती सूची के माध्यम से बनाएंगे, है ना। अब हम लोग जानने का यह प्रयास करेंगे कि विधायिका कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन सा पद विधायिका में काम करता है जो केंद्र में होते हैं और कौन कौन सा पद होता है जो राज्य में होते हैं। तो देखिए हम लोग जानेंगे कि केंद्र में, आप देख लीजिए केंद्र में विधायिका कौन कौन होता है ना। तो केंद्र में विधायिका होता है संसद। कौन? संसद। और संसद जो है वह 3 पार्ट का है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद कितने हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। ये क्या है? विधायिका है। और कहां का विधायिका है? केंद्र का। बात समझ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं विधायिका, और विधायिका में भी कहां पढ़ रहे हैं? तो विधायिका हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्र में। और राज्य में विधायिका कौन होगा? तो राज्य में विधायिका होगा राज्यपाल और विधानमंडल, है ना। राज्य में विधायिका कौन होंगे?
तो राज्यपाल और विधानमंडल। और केंद्र में विधायिका कौन होगा? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीन लोग मिलकर के यहां विधायिका चलाते हैं। कहां पर? केंद्र में। और ये दो लोग चलाते हैं कहां? राज्य में। ठीक है। अब देखिए, विधायिका जो है वो संसद है, तो संसद सिर्फ एक के कह देने से संसद नहीं होगा। जब तक तीनों नहीं मिलकर कोई काम करते हैं तब तक संसद में पास होना न के बराबर है। कोई भी बिल, कोई भी कानून लोकसभा साइन करेगा, राज्यसभा साइन करेगा, तब भी दोनों मिलाकर के अभी पारित नहीं हुए हैं। लोकसभा भी साइन कर दिया और राज्यसभा भी साइन कर दिया, अब अगर राष्ट्रपति नहीं किए हैं तो अभी तक वह संसद में पास नहीं हुआ है। लेकिन कोई भी बिल मतलब कानून, कोई भी कानून लोकसभा भी साइन कर दिया, राज्यसभा भी साइन कर दिया और राष्ट्रपति भी साइन कर दिए, तब वह बिल क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। यानी वह कानून क्या हो जाते हैं? पारित हो जाते हैं, है ना। संसद में कितने लोग हैं? तो संसद में 788 प्लस 1 है। E1 कौन है? राष्ट्रपति। E1 कौन है? राष्ट्रपति। संसद में टोटल कितने हैं? तो 788 प्लस 1। 788 कौन कौन है देख लीजिए। लोकसभा में कितने? 543 और राज्यसभा में कितने? 245, है ना। ये दोनों और प्लस में एक ए, इतना मिला करके टोटल कितने हो जाते हैं? अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो जोड़ लीजिए, 543 प्लस 245 ना, 5 3 8, 4 4 8 और 5 और 2 7, 788 प्लस 1, 788 प्लस 1 से संसद का निर्माण होता है। हम सांसद नहीं कह रहे हैं, हम संसद कह रहे हैं। ठीक है। संसद और सांसद में अंतर है। सांसद कहां रहेंगे सब लोग? ये लोकसभा में रहेंगे। कहां? सांसद, है ना। सांसद कहां होंगे? लोकसभा में। इसी सांसद से प्रधानमंत्री तैयार होते हैं। ठीक है। तो सुनिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर एक संसद बनाते हैं। उसी संसद को विधायिका कहा जाता है। अब इधर से चलते हैं। एक विधायिका में एक संसद होता है। संसद के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर एक संसद बनाते हैं, यही संसद विधायिका होता है। और ये इनकी संख्या कितने होते हैं? 788 प्लस 1, है ना। अभी कभी कभी लोकसभा और राज्यसभा की संख्या दल कम होता है और कोई बिल भारत के संदर्भ में जल्दी से पारित करना होता है, अन्यथा उसके कारण बहुत कुछ नुकसान होने वाला हो, तो राष्ट्रपति एक दौड़कर कानून बनाते हैं। उस कानून का नाम है दौड़कर कानून बनाना, है ना। वो दौड़कर कानून कितना के तहत बना सकते हैं? वो आर्टिकल 123 के तहत। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अकेला कानून भी बना सकते हैं, तब जब ये दोनों में संख्या बल कम हो या ये सुचारू रूप से न चल रहा हो। उस कंडीशन में राष्ट्रपति स्वयं एकाध बिल पारित कर सकते हैं। उस बिल का नाम दौड़कर कानून बनाना कहा जाता है, आर्टिकल 123 के तहत। 123 समझिए इसको, हम लोग बोलते हैं 1 2 3, बोलते हैं ना ऐसा, यानी कि दौड़ना शुरू करते हैं 1 2 3, तो उसी को लिया गया है 1 2 और 3। दौड़कर कानून अकेले राष्ट्रपति भी बनाते हैं और उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति कानून। ठीक है। तो यहां अगर कोई कानून पारित करना है तो लोकसभा को, राज्यसभा को और राष्ट्रपति का, तीनों का साइन होगा तभी संसद में कोई बिल पारित होगा, अन्यथा संसद में बिल पारित नहीं होगा। संसद में कितने लोग होंगे? 788 प्लस 1 होंगे, है ना। शायद इस बात को समझ गए होंगे। अब ये वाली बात हम लोग चल रहे थे केंद्र में। कहां चल रहे थे? केंद्र में। अब अगर हम बात करें आपको इसी तरह से राज्य में,
है ना। कहां बात करें? राज्य में। तो राज्य में विधायिका कौन होते हैं? तो राज्य में विधायिका राज्यपाल और विधानमंडल, ये दोनों मिलकर राज्य के विधायिका को चलाते हैं। यहां राज्य में कोई कानून कौन पारित करता है? राज्यपाल और विधानमंडल। कौन पारित करते हैं? राज्यपाल और विधानमंडल। अब विधानमंडल भी दो होता है। कौन कौन? एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। राज्य में विधायिका दो होता है, एक होते हैं राज्यपाल और एक होते हैं विधानमंडल। विधानमंडल भी दो पार्ट का होता है, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राज्य कितने हैं हमारे पास? 28, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 28 राज्य में विधान परिषद हो। जो राज्य अपना विधान परिषद बनवाना चाहता है या रखना चाहता है वही विधान परिषद रखता है, अन्यथा सभी राज्य विधान परिषद नहीं रखते। हमारे भारत में 28 राज्य हैं। कितने? 28। 28 राज्य में मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जो विधान परिषद रखा है। कितने राज्य? 6 राज्य। अच्छा, इस विधान परिषद को 6 राज्य कौन कौन से हैं पहले ये देख लीजिए। तो विधान परिषद 6 राज्य हैं। जम्मू, है ना, जम्मू, एक है कश्मीर, बिहार। विधान परिषद रखने वाले 6 राज्य हैं जम्मू, कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश। ऐसे मिला के 6 राज्य जो हैं वो विधान परिषद रखे हैं। बाकी 21 से कितने हो गए? 22 राज्य सिर्फ क्या रखते हैं? विधानसभा रखते हैं। और इसी विधानसभा में कौन लोग होते हैं? विधायक लोग होते हैं। कौन? विधायक लोग। विधानसभा में कौन होते हैं? विधायक लोग, ठीक है। और यही विधायक क्या बनाते हैं? मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्री परिषद बनाते हैं, है ना। तो विधायिका, यहां कोई भी चीज अपना कानून पारित करने के लिए कहां अपना साइन करेंगे? तो पहले विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल ये सब साइन कर देते हैं तो वह बिल राज्य में पारित हो जाता है। यदि राज्यपाल के बिना विधानमंडल या विधानसभा सोचे कि हम कोई बिल पारित कर लें और इनका सिग्नेचर न हो तो शायद वह बिल पारित नहीं होगा। बिल बोले तो कानून पारित करने के लिए राज्यपाल का भी सिग्नेचर होना चाहिए और विधानमंडल में विधानसभा का भी सिग्नेचर होना चाहिए। और यदि राज्य अपने पास विधान परिषद रखा है तो इनका भी सिग्नेचर होना चाहिए, अन्यथा वह बिल राज्य में पारित नहीं होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि शायद आप विधायिका समझ गए होंगे। विधायिका, है ना। सरकार के कितने अंग हैं? 3। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। मैंने विधायिका को आपको समझाया कि विधायिका कानून बनाते हैं और वह कानून में यह शामिल रहता है कि क्या हमारे देश के लिए और क्या हमारे राज्य के लिए उत्तम होगा, उस अनुसार कानून बनाया जाता है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया राज्य अपने हिसाब से करती है और केंद्र अपने हिसाब से करता है। अब अगर हम आगे देखें तो विधायिका जो केंद्र का होता है वह संसद तैयार करता है और संसद 3 लोग मिलाकर के होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह से विधायिका जब राज्य में बात करें तो राज्यपाल और विधानमंडल होता है, ठीक है। अब हम दूसरे पर बात करें तो दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? विधायिका के बाद कार्यपालिका। क्या होगा? कार्यपालिका। अब हम लोग देखते हैं कि कार्यपालिका राज्य में कैसे अपना कानून राज्य में कैसे अपना कार्य करता है और केंद्र में कैसे अपना कार्य करता है। कौन लोग होते हैं कार्यपालिका में जो देश के चलाने का और नियम को मनवाने का काम करते हैं? तो देखिए, केंद्र में कार्यपालिका,
आर्टिकल 53 के तहत, है ना। केंद्र में कार्यपालिका कौन कौन होते हैं? तो केंद्र में कार्यपालिका होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। केंद्र में कार्यपालिका कौन लोग होंगे? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। उसी तरह से राज्य में कार्यपालिका कौन होते हैं? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक जैसे इसमें आर्टिकल 153 है, ठीक इसमें आर्टिकल कितना होगा? 154, ठीक है। यहां कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति केंद्र में है, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, यहां तक तो आप बिल्कुल अवगत हैं। ये लोग कहां का कार्यपालिका है? तो ये लोग केंद्र का कार्यपालिका है। हम ये भी जानते हैं कि केंद्र में कार्यपालिका सारा नियम और कानून किसके लिए पारित होता है? राष्ट्रपति के नाम से पारित होता है। लेकिन फुल बहुमत या कार्य करने का काम किसको मिलता है? प्रधानमंत्री को। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। और मंत्रिपरिषद, आपने मंत्रिपरिषद जानते हैं, ये सब किसके से तैयार हुए? प्रधानमंत्री किससे तैयार होते हैं? सांसद से, है ना। अब आप जान जाइए मंत्रिपरिषद, आप सुने होंगे कि केंद्र में शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सुने हैं ना। तो ये सबों का ग्रुप क्या कहलाएगा? मंत्रिपरिषद कहलाएगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद भी तीन होते हैं। मंत्रिपरिषद कितने होते हैं? 3। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसकी भी चर्चा हम अगले पार्ट में कर देंगे। यानी मंत्रिपरिषद कितने होते हैं? 3। कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री, ठीक है। ये कार्यपालिका कहां है? तो केंद्र में। कहां है? केंद्र में। इसी तरह से ये केंद्र के सारे नियमों को पालन करवाने में लगे हुए रहते हैं। और उसी तरह से राज्य में नियम का पालन कौन करवाते हैं? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। सेम एज राज्यपाल को तो आप जान रहे हैं, मुख्यमंत्री जान रहे हैं, बस उसी तरह से मुख्यमंत्री कहां से तैयार होते हैं? विधायक से। कहां से? विधायक से। और प्रधानमंत्री कहां से तैयार होते हैं? सांसद से, है ना। तो सांसद जो जान रहे हैं, इसकी चुनाव किसके माध्यम से होता है? लोकसभा के। किसके माध्यम से? लोकसभा के। और विधायक का चुनाव किसका होता है? तो विधायक का भी चुनाव होता है विधानसभा से। किससे? विधानसभा से। तो हम सभा नहीं बता रहे, आपको सरकार के अंग बता रहे थे। चलिए, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। झारखंड में भी मंत्रिपरिषद होता है। शिक्षा मंत्री, मंत्रिपरिषद का होंगे शिक्षा मंत्री, ठीक है। इसमें भी होते हैं वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री। ये सब मंत्रियों का समूह को क्या कहा जाएगा? मंत्री परिषद, है ना। और ये जो लोग हैं अपने राज्य में नियम पालन करवाने का कार्य करते हैं। और ये लोग कहां काम करवाते हैं? केंद्र में, ठीक है। आपके राज्य में एक एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है, उसको भी हम कार्यपालिका के तहत रखते हैं, ठीक है। राज्य के अंदर जो भी कर्मचारी है, जो भी काम करने वाला है, उसको हम लोग कार्यपालिका के तहत रखते हैं। वो भी मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के अधीन होकर के काम करते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े, शायद आप कार्यपालिका को अब समझ गए होंगे कि केंद्र में कार्यपालिका काम करने का कौन कौन काम करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक उसी तरह से इधर अगर आप देखें तो राज्य में कौन करेंगे? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब अगर हम लोग चले, ये था क्या? कार्यपालिका, है ना। तीसरा सरकार का अंग क्या था हमारा? तो तीसरा हमारा सरकार का अंग है न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। अब देख लीजिए, न्यायपालिका केंद्र में कौन लोग होते हैं और राज्य में कौन लोग होते हैं। तो न्यायपालिका हमारे केंद्र में न्यायपालिका कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी में कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ये कहां होता है? केंद्र में। और राज्य में कौन सा होता है? राज्य में न्यायपालिका तो हम लोग बोलते हैं उच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट,
क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट। अब अगर हमारे जो भी बिल पारित हुआ है विधायिका के माध्यम से, उसको काम करने में कोई लोग सक्षम नहीं है या बाधा डाल रहे हैं ना, जो लोग बाधा डाल रहे हैं उसे कार्यपालिका के तहत किसके हाथों में सौंप दिया जाएगा, न्यायपालिका के हाथों में सौंप दिया जाएगा। अब न्यायपालिका क्या होता है, तो राज्य का कौन सा होता है, उच्च न्यायालय, और पूरे देश के लिए कौन सा होता है, सर्वोच्च न्यायालय। तो पूरे देश के लिए होता है, 2800 राज्य के लिए होता है। तो हम नहीं कह सकते कि केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग। हाँ, ये हम न्यायपालिका को इस तरह से बांट सकते हैं ना, हम लोग बोलेंगे कि न्यायपालिका का 3 स्तर होता है। एक को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, सिविल कोर्ट। ठीक है, तो सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य को अपना एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन कभी कभी 2 राज्य को भी मिला करके एक उच्च न्यायालय रखा जाता है। ठीक है, 2 उच्च न्यायालय को मिला करके 2 राज्य का उच्च न्यायालय एक हो सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सभी राज्य का एक अलग अलग उच्च न्यायालय है, लेकिन हाँ, अधिकतर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय है। जैसे बिहार का उच्च न्यायालय पटना है, झारखंड का उच्च न्यायालय रांची है ना। लेकिन कुछ ऐसे 7 सिस्टर के 2-3 राज्य, 2 राज्य को मिलाकर के एक उच्च न्यायालय दिया गया है। तो न्यायालय का काम एक अधीनस्थ न्यायालय है ना। अधीनस्थ न्यायालय में भाग 6 में 233 से 237 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे किसको क्या करना है। और अगर यहां से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपने केस को कहां लेकर जा सकते हैं, हाई कोर्ट में। और अगर हाई कोर्ट के फैसला से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपने फैसला लेकर कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट आपका अंतिम न्यायालय होगा जो यह क्लियर करेगा कि आपका न्याय किस तरह से है। ठीक है, तो यहां हमारे कोर्ट 3 हैं, 3 स्तर से काम करते हैं, एससी, एचसी और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 स्पष्ट लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से या न्यायालय की, पूरे न्यायालय की, है ना, पूरे न्यायालय, न्यायपालिका का क्या कार्य हो सकता है। न्यायपालिका का पूरा कार्य भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 में पूरा लिखा गया है। तो शायद आप लोग ये समझने में काबिल हो गए होंगे कि सरकार के कितने अंग हैं। तो हम बोलेंगे कि सरकार का 3 अंग है, पहला विधायिका, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा कार्यपालिका, है ना। तो हम बोलेंगे कि विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को पालन करवाना और न्यायपालिका का काम है कानून को सही ढंग से न पालन करने वालों को सजा देना। ठीक है, तो अब न्यायपालिका में हम एक थाना को भी न्यायपालिका के रूप में ही रख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जो भी सरकारी कर्मचारी वर्कर हैं, काम करने वाले हैं और वो कार्य करवा रहे हैं तो उनको हम लोग कार्यपालिका कहेंगे। उसी तरह से थाना को भी हम लोग न्यायपालिका के अंदर से ले सकते हैं। ये बहुत छोटी सी इकाई हो गया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।